जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आइए हम सब मिलकर एक पवित्र प्रार्थना करें। हे वासुदेव, हे नंदलाल, हे दीन बंधु, जो भी भक्त आज इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में आपकी असीम कृपा सदैव बनी रहे। उसके दुखों का अंत हो, उसके मन की व्याकुलता शांत हो और उसके घर आंगन में सुख, शांति और समृद्धि का स्थायी निवास हो। उसके जीवन से भय दूर हो, संशय दूर हो और उसकी आत्मा में विश्वास की ज्योति प्रज्वलित हो। प्रभु, उसे इतना धैर्य दें कि वो हर परिस्थिति में स्थिर रह सके और इतना विवेक दें कि वो सही और गलत का निर्णय सहजता से कर सके। हम सब आपके चरणों में अपना शीश झुकाते हैं और यही कामना करते हैं कि आप हमारे जीवन के सारथी बने रहें। मित्रों, जीवन एक रहस्यमयी यात्रा है। इस यात्रा में कई मोड़ आते हैं, कई उतार चढ़ाव आते हैं और कभी-कभी हम ऐसे मार्ग पर खड़े हो जाते हैं जहां हमें समझ नहीं आता कि आगे कौन सा कदम उठाया जाए। ऐसे समय में मन व्याकुल हो जाता है, हृदय आशंकाओं से भर जाता है और हम सोचने लगते हैं कि क्या हमारा भाग्य हमारे विरुद्ध हो गया है। परंतु यही वो क्षण होता है जब हमें श्री कृष्ण के वचनों को स्मरण करना चाहिए। वे कहते हैं कि जो हमारे भाग्य में लिखा है उसे संसार की कोई भी शक्ति हमसे छीन नहीं सकती। ये केवल एक सांत्वना देने वाला वाक्य नहीं है, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक सत्य है जो हमें जीवन की हर कठिन परिस्थिति में स्थिर रहने की प्रेरणा देता है। हम अक्सर उन वस्तुओं, अवसरों और संबंधों के पीछे भागते हैं जो उस समय हमारे लिए बने ही नहीं होते। हम सोचते हैं कि यदि हमें वो नौकरी मिल जाए, वो संबंध बन जाए, वो सफलता मिल जाए तो हमारा जीवन पूर्ण हो जाएगा। लेकिन जब वे चीजें हमें नहीं मिलती तो हम निराश हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारी मेहनत व्यर्थ गई, हमारा प्रयास असफल रहा और हमारा भाग्य कमजोर है। किंतु सच्चाई ये है कि ईश्वर की योजना हमसे कहीं अधिक व्यापक और गहन होती है। वो हमें वही देते हैं जो हमारे लिए उचित है और उसी समय देते हैं जब हम उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार होते हैं। भाग्य और कर्म का संबंध अत्यंत सूक्ष्म है। केवल भाग्य पर निर्भर रहना उचित नहीं और केवल कर्म पर अहंकार करना भी उचित नहीं। जीवन का संतुलन तब बनता है जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं और फल को ईश्वर पर छोड़ देते हैं। जब हम अपने कर्तव्य का पालन पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करते हैं तो भाग्य भी हमारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। जो हमारा है वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी मार्ग से हमारे पास अवश्य आएगा। ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां उस वस्तु को हमारे जीवन में लाने के लिए परिस्थितियां निर्मित करती हैं। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी लक्ष्य के लिए अथक परिश्रम करते हैं, परंतु परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आता। उस समय मन टूट जाता है। हमें लगता है कि शायद हम योग्य नहीं हैं। परंतु यही वो समय है जब हमें समझना चाहिए कि हर असफलता एक दिशा परिवर्तन है, न कि यात्रा का अंत। ईश्वर कभी भी हमारी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देते। यदि एक द्वार बंद होता है तो कहीं ना कहीं एक और द्वार खुलने की तैयारी हो रही होती है। हमें केवल धैर्य रखना होता है और विश्वास बनाए रखना होता है। धैर्य वो शक्ति है जो भाग्य के द्वार खोलती है। बिना धैर्य के कोई भी बीज वृक्ष नहीं बन सकता। जिस प्रकार एक छोटा सा बीज मिट्टी में दबकर, अंधकार सहकर समय के साथ अंकुरित होता है और फिर विशाल वृक्ष बनता है, उसी प्रकार हमारी मेहनत और हमारे सपने भी समय के साथ ही फल देते हैं। यदि हम अधीर होकर बीच में ही प्रयास छोड़ दें तो हम उस फल से वंचित रह जाते हैं जो कुछ ही समय बाद मिलने वाला था। इसलिए कभी भी हार न माने। जो आपके लिए निर्धारित है वो आपसे दूर नहीं रह सकता। अक्सर हम दूसरों की सफलता देखकर स्वयं की तुलना करने लगते हैं। हमें लगता है कि अमुक व्यक्ति को सब कुछ आसानी से मिल गया और हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन हर व्यक्ति की जीवन यात्रा अलग होती है। किसी का मार्ग छोटा है, किसी का लंबा। किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को देर से। परंतु देर से मिलने वाली सफलता अक्सर अधिक स्थायी और संतोष देने वाली होती है। जो आपकी तकदीर में है वो केवल आपको ही मिलेगा, वो किसी और के हिस्से में नहीं जा सकता। कभी कभी जीवन में कुछ लोग या अवसर हमसे दूर हो जाते हैं। हम उन्हें पकड़कर रखना चाहते हैं, परंतु वे हमारे हाथों से फिसल जाते हैं। उस समय हमें यह समझना चाहिए कि जो चला गया वो शायद हमारे लिए स्थायी नहीं था। ईश्वर कभी भी हमारे जीवन से कुछ बिना कारण नहीं हटाते। जब वे कुछ लेते हैं तो उसके स्थान पर कुछ बेहतर देने की तैयारी करते हैं। हमें केवल इतना करना है कि हम अपने मन को कड़वाहट से मुक्त रखें और विश्वास बनाए रखें। श्री कृष्ण का उपदेश है कि मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर उसका अधिकार नहीं है। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। हम अधिक एकाग्र होकर कार्य कर पाते हैं।
चिंता और भय हमारी ऊर्जा को क्षीण कर देते हैं, जबकि विश्वास और समर्पण हमारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। जब हम अपने कर्म को पूजा समझकर करते हैं तो उसमें एक पवित्रता आ जाती है, और वही पवित्रता हमारे जीवन को नई दिशा देती है। कठिनाइयां जीवन का अभिन्न अंग हैं। यदि जीवन में चुनौतियां न हो तो विकास भी संभव नहीं। हर बाधा हमें मजबूत बनाने के लिए आती है, हर संघर्ष हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। जब हम कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस के साथ करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। हमें ये अनुभव होता है कि हम परिस्थितियों से बड़े हैं। यही अनुभव हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। नसीब का खेल सचमुच अद्भुत है। कई बार हमें लगता है कि हम अपनी मंजिल के बहुत निकट हैं, फिर भी वो हमसे दूर हो जाती है। और कई बार बिना अधिक प्रयास के कुछ चीजें हमें सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। ये सब ईश्वर की लीला है। हमें केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है। हमें अपने प्रयासों को जारी रखना है। बाकी सब कुछ समय पर स्वयं सुलझ जाता है। यदि आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो उसे ईश्वर की सुरक्षा समझें। संभव है कि वो इच्छा आपके भविष्य के लिए उचित न हो। ईश्वर हमें वो नहीं देते जो हम मांगते हैं, बल्कि वो देते हैं जो हमारे लिए श्रेष्ठ होता है। कभी कभी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं भी होता है, और वो नहीं भी हमारे हित में होता है। हमें उस उत्तर को स्वीकार करना सीखना चाहिए। अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को स्थान दें। ये दो गुण आपके जीवन को स्थिरता देंगे। जब आप ईमानदारी से कार्य करते हैं तो परिणाम चाहे देर से आए, परंतु वो संतोष अवश्य देता है। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, वो संचित होती रहती है और एक दिन सफलता के रूप में प्रकट होती है। इसलिए अपनी यात्रा पर विश्वास रखें, स्वयं को कम ना आंकें। हर व्यक्ति का सूर्य अपने समय पर उदय होता है। जीवन एक पवित्र यात्रा है। इस यात्रा में हर अनुभव हमें कुछ सिखाने आता है। यदि हम हर परिस्थिति को एक पाठ के रूप में स्वीकार करें तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तब हम शिकायत कम और कृतज्ञता अधिक करते हैं। कृतज्ञता का भाव हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। जब हम जो है उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं तो जो नहीं है वो भी धीरे धीरे हमारे जीवन में आने लगता है। अपने मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त रखें। नकारात्मकता हमें अंदर से कमजोर करती है। सकारात्मक सोच हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जब भी मन में भय या संशय आए, श्री कृष्ण के वचनों को स्मरण करें। याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर हर क्षण आपके साथ हैं। वे आपके हृदय में निवास करते हैं। उनकी कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए प्रिय मित्रों, अपने कर्म की लौ को जलाए रखें। विश्वास की ज्योति को बुझने ना दें। धैर्य को अपना साथी बनाएं और सत्य को अपना मार्गदर्शक। जो आपका है वो आप तक आएगा ही। बस समय का सम्मान करें और अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखें। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, परंतु जो व्यक्ति विश्वास और कर्म के संतुलन को समझ लेता है वो कभी विचलित नहीं होता। यदि आज के इन विचारों ने आपके मन को थोड़ा भी स्पर्श किया हो, यदि इन शब्दों ने आपके भीतर आशा की एक नई किरण जगाई हो, तो यही हमारे प्रयास की सफलता है। इस संदेश को अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाएं ताकि उनके जीवन में भी सकारात्मकता का संचार हो सके। अंत में आपसे निवेदन है कि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान, श्री कृष्ण के प्रेरणादायक उपदेशों और जीवन को दिशा देने वाले सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाले हर नए वीडियो से जुड़े रहने के लिए घंटी का बटन भी दबा दें। भगवान श्री कृष्ण आपकी हर शुभ कामना पूर्ण करें और आपके जीवन को आनंद, शांति और प्रेम से भर दें। जय श्री राधे कृष्ण।